हैं कि स्कूल में भी केमिस्ट्री वाले मैम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। सबसे अच्छा क्या, स्कूल में पढ़ाते ही अकेले केमिस्ट्री वाले मैम है, और यहाँ पे भी मुझे सबसे अच्छा केमिस्ट्री वाले मैम ही पढ़ाते हैं। और बाकी मुझे कुछ नहीं आता समझ, सीधी सी बात। और साहिल तुम मैंने क्या सपोर्ट कर रहे हो? हाँ साहिल इज सपोर्टिंग यू। हाँ यस साहिल। मैम, जो मैम सच है मैम वो करना बता पड़ेगा, दूंगा। नहीं तो मैम मेरा दिमाग खाएगा बाद में। सही गल है यार। चलो ठीक मैम है। मैम आपको नहीं पता ये कितना दिमाग खाता मेरा। अच्छा तुम लोगों को पता है अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, जेई मेंस के एग्जाम हुए हैं, यस मैम, है कौन ना? देना है तो मैम, इसके लिए भी डांट रहे थे मुझे, पता है। पढ़नी चाहिए। मैंने पता है मैम बेटे, मैंने सोचा, पढ़ लो। मैंने आपको बताया ना कि कितना कुछ सोचा मैंने कि फार्मेसी सोचने करूंगा। से जिंदगी नहीं चलती, कभी भी प्लानिंग से जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी वो तभी जब चलती है जैसा सोचा ऊपर वाला चाहता है, मैं, ठीक है? नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, डॉक्टर और आईएलटीएस करूंगा बाहर जाने के लिए। तो पेरेंट्स बोल रहे हैं तू जेई भी करेगा। मैं बोल रहा मैं सोचा ही नहीं है इसके लिए, कौन पढ़े इतना फालतू का, सब बहुत Let's टफ see, होता जब कुछ हो जाए तो प्लीज मुझे बताना जरूर, ठीक? है। मैम फोन नंबर दिखा देना अपना तो मुझे। हाँ मेरा फोन नंबर तुझे पता है, जब इन सब में सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज मेरे को बताना कि मैम हो गया। ओके मैम, हम लास्ट में जाऊंगा बाहर ही, मुझे पता है। चलो ठीक है। अभी हम बताऊं। मैं क्लास कर लूँ बच्चा? ओके मैम, मैं अभी बच्चे नहीं आए पूरे तो। कोई बात नहीं, मेरे लिए 27 बच्चे आ चुके हैं। 27? हाँ। अच्छा 21, ठीक है ठीक है। मैं 26 हो जाएंगे ना अभी। कोई बात नहीं, और आ जाएंगे। हम- चलो आज ठीक है, अच्छा बाय। बाय। पढ़ ले। बाय। हाँ, तो जेई मेंस का एग्जाम हुआ है तो उसके क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, ठीक है? एंड देन कहता क्वेश्चंस हूँ देख लो ऋतिक, ठीक मैम। है? पहले क्वेश्चंस देख लो फिर जाना, ठीक है? ओके मैम। हाँ, क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सानिया। कैसे मैम? बढ़िया। चलो पहले जस्ट मिनट, पहले ना वो देख लो एक बार, गिव मी अ सेकंड, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आए हैं और कहाँ चले गए हैं, भाग गए हैं। दो मिनट निकालते हैं कहीं और से। ये बड़ी मुसीबत है। दिख रहा है? ये क्वेश्चन किया है आप लोगों ने? लाइक रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज x एंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरियम विल बी। निकाल सकते हो? रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? कोई मुझे बता सकता है? रेडियस निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था? 0.53 0.53 जेड स्क्वायर अपॉन स्क्वायर या n स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर। एन स्क्वायर अपॉन जेड। यस, n स्क्वायर अपॉन में z। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो सेकंड ऑर्बिट का क्या है? x दे रखा है। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या निकलेगा फिर बताओ? सेकंड ऑर्बिट का दे रखा है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 0.53। इसने बोल रखा है कि x है, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, है ना? अब लिथियम का कितना होता है? लिथियम का कितना होता है बच्चे? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। 3। नेक्स्ट हो गया 53, और क्या हो गया? अब बेरियम का कितना होता है? 4। 4। वेरी गुड। अब ये निकालना है कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट। थर्ड। सॉरी, तो ये सेकंड ऑर्बिट है, ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस एक्स मीन्स 4x स्क्वायर। अब ये थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो 3 3 3 3 9 9 डिवाइडेड बाय, अब ये कितना हो गया? 4 4। 4
अब निकाल लो यस मैम। कितना हो जाएगा। इतने इतने तो कैंसिल ही हो गया कि नहीं हो गया। यस मैम। अब यस मैम। ऊपर क्या चला गया 4, यहाँ पे कितना हो गया 9, तो सिंपल कितना आ रहा है 16/27। सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मजे आए। और देखो नेक्स्ट देखो, यस मैम। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, ये मैं आज कराऊंगी, ये मैं आज कराऊंगी, ठीक है। तब तक ये देखो, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का मोलर मास दे रखा है, ठीक है, और कार्बन की इतनी परसेंटेज रखी बाय मास। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल क्या होगा, हाँ क्या होगा। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम निकालने हैं बस। तो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला मोलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में मॉलिक्यूल्स होते कि नहीं होते। यस अब हमें मैम। क्या करना है, हाइड्रोकार्बन्स है, मींस हाइड्रोकार्बन्स HXCXHY ऐसे करके, जिसमें मास क्या दे रखा है हमारा हैविंग मोलर मास, मींस हाइड्रोकार्बन का हमें मोलर मास दे रखा है, ठीक है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कार्बन और हाइड्रोजन है तो हमको क्या पड़ेगा, इनके निकालने पड़ेंगे, हाइड्रोजन एटम के निकालने हैं हमको कैलकुलेट। तो पहले क्या करेंगे, पहले कार्बन के निकालो, कार्बन का मास परसेंटेज निकालो, क्योंकि दे रखा है 85.8% डिवाइडेड बाय टोटल निकालो, क्योंकि टोटल का मोलर मास दे रखा है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम निकालने हैं वन मॉलिक्यूल में, सिंपल फॉर्मूला लगना है और कुछ नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट है, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, कहाँ चले गए। ये करो जरा, बताओ, इसको बताओ क्या हो सकता है इसका। दैट इज सो इजी, अभी अभी करके हटे हो। बताओ, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज। अच्छा, पार्शियल सीरीज कहाँ से शुरू होता है, कौन से शेल से शुरू होती है, बताओ। मैम पार्शियल 3 से। यस, 3 से, N1 हो गया 3, N2 हो गया 4, है 4। ना। अब वो बोल रहा है कि सेकंड लाइन की, अब सेकंड लाइन कहाँ से जाती है, तो फर्स्ट लाइन है 3 to 4, सेकंड लाइन कहाँ पे जाती है, होती तो 3 से शुरू है, लेकिन जाती कहाँ तक है, N2 कहाँ से 5 तक। 5। तो इसका निकाल दो, इसका निकाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो, वेवलेंथ आ जाएगी किसकी, सेकंड की, सेकंड ऑर्बिट निकाल। तो फर्स्ट के लिए हमारा क्या था, एक रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला बताया था ना, दैट RZ 1/N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर Z स्क्वायर। Z क्या होता है मोलर मास, R क्या होता है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट, होता है कि नहीं होता। यस मैम। निकल जाएगी, निकाल लोगे, ठीक है। यस यस। मैम। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये तुम लोगों के लिए लाइक टफ है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें बताओ, देख मैं अभी इसी चैप्टर से पूछने वाली जो इस चैप्टर में है। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 14, इट्स सो इजी। हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन का, एक्सेप्ट मोल, हमें सारी चीजें चाहिए होती है सॉल्यूशन के लिए। हम क्या निकालते थे, हमारे 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकालते थे ना सॉल्यूशन में, लाइक Na अपॉन में Na प्लस में Nb, राइट। यस मैम। मोलैरिटी निकालते थे, मोलैरिटी भी निकालना थे, मास परसेंटेज भी निकालते थे। लाइक मेरा क्या है C2H5OH है, तो इसमें हाइड्रोजन की मास परसेंटेज निकालो, तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय कंप्लीट का मास इनटू 100। देन ये क्या था पीपी, मेरा पीपीएम क्या था, पार्ट्स पर मिलियन। वेरी गुड, पार्ट्स हमारे मिलियन का था, मतलब किसे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते थे, राइट, है ना। यस मैम। ये आज हम करेंगे यूनिपॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। हो, ये वाला बताओ, ये भी डैमेज है, ये आप लोगों को भी कराया था, बताइए। ऑप्शंस को पढ़ो और उनको क्या करते जाओ, हटाते जाओ। पहले ये देखो,
पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टार्ट एट पॉइंट सी। पॉइंट सी से हमारा क्या स्टार्ट होता था भैया? ये कौन सा है, पता है तुमको? कौन सा वाला है ये? कौन सा वाला है? कौन सा वाला है ये? लिक्विफिकेशन। पढ़ा था ना? लिक्विफिकेशन में मैंने क्या बताया था कि यहाँ तक तो मेरी क्या रहती है? गैस। यहाँ तक मेरा गैस। अब जैसे ही मेरा वॉल्यूम कम करेंगे, यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिक्विड प्लस गैस, है ना? और इस पॉइंट से मेरा क्या स्टार्ट होता था? लिक्विफिकेशन। यहाँ पे क्या होता था? लिक्विफिकेशन। याद आया? इसने बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टार्ट एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे तो मेरा लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता, लिक्विड नहीं, लिक्विड तो हमारा बी से स्टार्ट होते थे, तो ये तो कैंसिल हो गया। फ्रॉम पॉइंट बी टू सी अमाउंट ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज। हाँ, बी टू सी मेरा क्या होता है? जब यहाँ गैस थी, गैस से गैस में क्या हुआ? लिक्विड में, तो सही है। फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी, बिल्कुल सही, ये भी सही है। एट पॉइंट बी एंड सी बोथ लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट। वो वेपर, लिक्विड प्लस गैस है भैया, तो वो क्या होते हैं? लिक्विड और वेपर एग्जिस्ट करते थे। तो तीनों ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। राइट? याद आया सब की? Yes, नहीं आया? ma'am. कि सब भूले? Yes, ma'am. पहले ये बताओ, याद आया कि भूले पड़े हो सब? याद आया मैम, याद अब। याद आया? Yes, ma'am. तो पेपर थोड़ा है ना कि 11th के तुम लोग कर सकते हो। इसमें भी क्या निकालनी थी? वेपर प्रेशर निकालना है। तो वेपर प्रेशर के लिए क्या है? मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लग रहा है। पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर दे रखा है, आइडियल सॉल्यूशन। याद है ना वो टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर वाला क्या बताया था मैंने? P1 प्लस P2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर होता था। याद आया? ठीक है, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला बताया था मैंने, तो यही है पार्शियल प्रेशर का निकालने का फॉर्मूला है। सिंपल, और कुछ नहीं करना है। नहीं बताओ? ये तो डैम है, ये तो ये भी कराया था मैंने, कराया था। कौन सा कहा? कौन से वाले ग्राफ में मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा? लाइक पहले T1 फिर T2 फिर T3 फिर T4। PV इज इक्वल टू nRT, है ना? अब क्या है? मेरा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे मेरा प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। घटेगा। मेरा जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर भी क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो P जैसे बढ़ेगा, मेरा T भी क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो मेरा क्या होगा? तो इसमें T1 कौन सा ग्रेटर होगा? कहाँ पे बढ़ रहा है मेरा T? कौन से वाले उसमें बढ़ रहा है बताओ? अरे बोलो। मैम फर्स्ट में। बिल्कुल, मेरा टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मेरा प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ऐसे करके देख लिया करो ना, ऐसे, लाइक ऐसे। ये देखो क्या हो गया, क्या हो गया? ठीक है? यस मैम। हम्म। ये तो हो गया, लाइक ये हम अब करेंगे नेक्स्ट। तो हमने लास्ट टाइम क्या करा? पहले तो ये बताओ, लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने क्या किया मैम था? क्वांटम नंबर पढ़े थे। एजीमुथल तक कर लिए थे हमने, एजीमुथल तक। एजीमुथल तक कर लिए थे, मैग्नेटिक वाला। मैम। ओके चलो गुड, एजीमुथल तक कर लिए थे। तो गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो आज हम करेंगे लाइक क्वांटम नंबर, ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल, ये दोनों चीजें करेंगे। ठीक है? तो पेजेस हो गए फाइनली इंक्रीज। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ ली थी ना? यस मैम।
अच्छा चलो, कोई बताएगा मुझे श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में? बताओ। मैम क्या इक्वेशन बता रही पूरी? नहीं, लाइक मेरे को ना फाइव साइज स्क्वायर था, उसकी उसका फंक्शन बताओ क्या क्या है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू बताइए। बोलिए। मेरा एजीमुथल हो गया था। अरे रब्बा, कितनी जल्दी भूल जाते हो। मैंने बोला था ये क्या होता है, ये बताता है मेरी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मेरे इलेक्ट्रॉन की जो सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं वो कहाँ पर है मिलने की। अगर मेरा 5 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, हाईएस्ट होती है, तो क्या है इसका मतलब है कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेरे को कहाँ मिलेंगे, ऑर्बिटल में। ठीक है, अगर मेरा 5 स्क्वायर क्या है, 0 है, तो मेरा क्या होगा कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0 है। और हम जो ये फंक्शन है किसको डिनोट करेगा, मेरा नोड को, किसको नोडल पे। करता है, नोड को। और नोड को। बनती है वो कौन से, किस पर बनती है, मेरी नोडल प्लेन पर। ठीक है, किस पे बनती है, नोडल प्लेन, ये बताया था ना। ठीक है, अब एजीमुथल के पॉइंट्स बताओ मुझको। एजीमुथल हम क्या क्या बोलते हैं, एजीमुथल को हम एंगुलर Principal angular momentum and subsidiary quantum number. सब्सिडियरी वेरी गुड, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और ये क्वांटम क्या नंबर। डिटरमाइन करता है, मेरा क्या डिटरमाइन करता था, सब ऑर्बिट या फिर सब शेल या फिर सब जेबल या फिर ऑर्बिटल। ठीक है, और यस सेल। मैम। ठीक है, ऑल्सो क्या डिटरमाइन करता है, मेरी शेप ऑफ ऑर्बिटल और सब शेल। ठीक है, और क्या निकालता है ये एजीमुथल, एंगुलर मोमेंटम इन सब शेल, एनर्जी इन सब शेल। वैल्यू क्या होती है, किससे डिनोट करते हैं, एल से, और एल की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 2 3 minus 1. n minus 1. Minus 1. वेरी गुड, एन माइनस 1, तो 0 1 2 देन डी देन एफ। F तो इसकी वैल्यू क्या थी, 0 to n माइनस। n minus वेरी 1. गुड, क्या बात है, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब मेरा क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ मैंने वैल्यू ऑफ एल भी बता दी थी, कि मेरा क्या हो गए, मेरे क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा, 1s, सेकंड में क्या है, 2s एंड 2s. 2p। कि भाई पहले वाली को लेके चलेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, थ्राइस में थर्ड ऑर्बिट है, 3s 3d. वेरी गुड। फिर एक और मैंने बनाया, तो ये 4 फोर्थ ऑर्बिट है, 4d 4f. 4f. वेरी गुड, क्या बात। ठीक है, अब मेरे नोटेशंस निकल गए थे मेरे, 0 for the s, 1 for p, 2 for d एंड 3 for f। ये मेरे क्या हो गए, सब सेल्स की नोटेशंस हो गई। ठीक है, Yes ma'am. Yes ma'am. चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं मेरा एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है, एजीमुथल हमको यही तो बताता है, दूसरा नाम क्या होता है इसका, एंगुलर मोमेंटम इन सब शेल Orbital निकाल, angular momentum. है ना। तो जो हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं ऑर्बिटल में, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता था मेरा, एमवीआर। तो यहाँ पर जो एमवीआर होता है वो होता है मेरा एल इंटू एल प्लस 1 इंटू में एच अपॉन क्या था मेरा, 2 पाई। 2 pi. एच क्या है मेरा, प्लैंक कांस्टेंट, और Constant. पाई दैट इज 3.14 या 22/7। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैं ना एस सब शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालूंगी, तो एस सब शेल के लिए मेरी एल की वैल्यू क्या थी बच्चा, L की वैल्यू 0. 0. 0, तो 0 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। हम देखते हैं 0 को किसी चीज से चाहे ऐड कर लो, लेकिन जब मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आती है 0. वैल्यू, 0. ओ। ठीक है, तो एस क्या हो गया मेरा, सब शेल में कितने हो गए, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, 0. 0। अब मेरी बात करती हूँ मैं पी सब शेल की, किसकी, पी सब P. शेल की। अब पी सब शेल का क्या होता है मेरा भाई, की वैल्यू 1. 1 होती है. 1 1. प्लस में 1 एच अपॉन 2 पाई। तो ये कितना हो गया, 2, 2. 2 इंटू 1 2, तो रूट 2 एच अपॉन 2 पाई। pi.
ठीक है, पी सब शेल हो गया। अब डी सब शेल के लिए मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भैया? के लिए वैल्यू क्या है? 2 2 2 plus 1 3 h upon 4 pi means root 6 h upon h/2 pi. 2 pi। ठीक है, अब डी है। एफ सेल के लिए क्या था? एफ सब शेल के लिए मेरी क्या थी भैया? थ्री प्लस 1 4 h upon 2 pi क्या हो गया? रूट h/2 pi. ये सब क्या हो गए? एंगुलर मोमेंटम। क्या हो गए? चलो अब बात करते हैं मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है मेरा? मैग्नेटिक क्वांटम। अब मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है भाई? इसको और किसी नाम से बोलते थे हम, इसको बोलते थे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। और किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल एम से, है ना। अब ये जो स्मॉल एम होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं सब ऑर्बिट में या फिर सब शेल। ठीक है, सब शेल या सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। जैसे मैंने बोला मेरा क्या होता है, जो एम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस में 1। मैंने बोला जो एस सब शेल है, अब सब शेल तो मेरे कितने थे? एस पी डी एफ, है ना। शेल हो गए, शेल में क्या हो गए? सब शेल हो गए, सब शेल में मेरे क्या हो गए? ऑर्बिटल। ठीक है, अब मेरे सब शेल एस में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे भैया? मेरी एस की वैल्यू क्या थी? एल की वैल्यू, एस में एल की वैल्यू तो 0 थी, है ना। तो 2 into 0 plus 1 तो मेरे क्या हो जाएंगे? 2 2 1। तो मेरे कितने ऑर्बिट होते हैं? 1 ऑर्बिटल। और गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो हमारे 1 ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 ऑर्बिटल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हम कितने? 2। अब बात करते हैं पी की। पी कितना कंटेन कर सकता है? मैं ये बता रही हूँ कि अब ऑर्बिटल्स में कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है अपने पास। ठीक है, जो मेरा पी है, पी सब शेल है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा? पहले तो ऑर्बिटल्स में डिवाइड होंगे, फिर वो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 1 2 प्लस 1 तो ये कितना हो गया? 3। इनको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 4 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन। याद रखना, पी में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब डी है, तो डी की एल की वैल्यू क्या होती है मेरी? 2 into 1 तो मेरे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 2 5 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें बच्चे? 10। सब शेल होता है उसमें कितने हो जाएंगे? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एफ की। एफ में कितना होता है? 2 into 3 1 means 7। 7 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 और 2 7 14। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें? 14 इलेक्ट्रॉन्स। एफ मेरा क्या हो गया? ये मेरे हो गए एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड दैट 7 ऑर्बिटल्स कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छे से याद रखना क्योंकि आगे चल के ये काम आएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे, देन उनका फिलिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक, अब जो हम वैल्यू होती है एम की, जो हम एम की वैल्यू लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं? ठीक है, दैट वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, एम की वैल्यू कैसे लेते हैं? बेसिकली हम जानते हैं एस ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 0 होता है। ठीक है, एस ऑर्बिट क्या होता है? मींस 0, कुछ नहीं, 0। ठीक है, एस ऑर्बिट में क्या हो गया? 0। चलो, अब जो हमारा पी
p और d होता है, p ऑर्बिटल्स होता है, वो हमारा क्या होता है, तीनों एक्सिस पे इक्वली, तीनों एक्सिस पे हमारा होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो s होता है, इसकी स्फेरिकल शेप आगे बताऊंगी और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी क्यों हमने 0 लिया है इसको, ठीक है। b, b क्या है मेरा, जो p है, p मेरा कितने में डिवाइडेड था बच्चा, 3 पार्ट में डिवाइडेड था ना। यस मैम। ये 3 पार्ट क्या है, x, y Z. और z। क्या है, x, y, XYZ। z। बताया था ना, Z. जब हम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स पे करते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है, इसमें तो कोऑर्डिनेट ही नहीं होते, है ना, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल शेप होता है। क्या होता है ये, स्फेरिकल शेप होता है नियर टू न्यूक्लियस। क्या होता है, नियर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। Nucleus. इसीलिए क्या होता है कि सबको पता होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, नियर टू न्यूक्लियस है, अगर वो s ऑर्बिटल में है, s सबशेल में, तो ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, अब यहाँ पे p में क्या होता है, p में मेरे 3 में डिवाइड होते हैं, और 3 कैसे होते हैं, लाइक प्लस माइनस 1, जैसे हम स्केल लेते हैं, स्केल पे -1, 0, +1, इन तीनों पे हम क्या करेंगे, इन एक्सिस की वैल्यू रखेंगे। तो मेरी क्या होती है, px, py और pz। अब x एक्सिस पे मेरी क्या वैल्यू होती है बच्चा, पॉजिटिव, बोलते हैं ना x एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो +1। py पे क्या होता है, हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव। pz 0, 0। हम प्लेन पे बनाए तो हमको तो 0, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हम बस कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ हमारे टीचर ने बता रखा है कि जैसे कॉर्नर होते हैं ना, एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, 3 डायमेंशनल देखोगे, जैसे हमारे क्या होते हैं, वॉल्यूम जिनमें निकालो 3D इमेजेस होती है, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरी कौन से प्लेन, कौन से हमारे सब ऑर्बिट की, डी, ठीक है। डी में हमारा कितने में डिवाइडेड था बच्चा, डी कितने में डिवाइडेड था, बोलो बोलो, 5 में, 5। ये है ना, 1 2 3 4 5। अब इस 5 में क्या होंगे, इन 3 एक्सिस को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कैसे, एक्स वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, लाइक एक्स वाई जेड, एक्स को वाई से, वाई को जेड से, एक्स को जेड से, ठीक, निकल गए तीनों, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स या फिर एक्स जेड, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट जो होती है दैट इज डी जेड स्क्वायर। क्या होती है, डी जेड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है, जब यहाँ पे 3 है, लेकिन हमें क्या है, यहाँ पे तो 5 में है भाई, 5 में इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो भाई इसको और करो, यहाँ पे क्या होगा, -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2। अब इनकी वैल्यू भरो, अब इनको क्या करेंगे, भरो भैया। अब मेरा क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई पर जो भी की वैल्यू आती है ऑलवेज क्या होती है, -2, ठीक है। वाई जेड नेक्स्ट क्या है मेरा, वाई जेड पे होती है -1, जाते जाओ, एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर, जब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी क्या होगी, 0, ठीक है। और एक्स जेड क्या हो गया मेरा, +1, ठीक है, तो ये क्या होगा, वाई जेड होगा -1, डी एक्स जेड क्या होगा, +1, ठीक है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, +2, एंड डी जेड स्क्वायर इज 0। ये क्या हो गई, कन्वेंशन किसकी, वैल्यूज ऑफ एम की वैल्यू की कन्वेंशन, ठीक है, कि क्या क्या वैल्यूज होंगी, कोई पूछे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है मेरा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है बच्चा, कौन बताएगा, बोलो। हम वो इलेक्ट्रॉन की ना मैम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मैम रोटेट करा वो बताता है। डायरेक्शन, ठीक है, क्या बताता है ये, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर उनका रोटेशन बताएगा, ठीक है, कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसीलिए जो ऑर्बिटल्स होता है, ऑर्बिटल क्या कंटेन करता है, मिनिमम या फिर मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, कितने, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन, वो भी ऑपोजिट, किसमें, ऑपोजिट स्पिन, ठीक है।
अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव मीन्स क्लॉकवाइज। जैसे मेरा क्या हो गया, अगर मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं इस तरीके से कर रही हूँ, इस तरीके से है, तो ये क्या है मेरा क्लॉकवाइज, तो इसकी वैल्यू क्या होती है +½ अगर मेरा ऊपर है इस तरीके से तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी क्या है -½ इसकी क्या वैल्यू होगी -½ ठीक है। तो मेरा स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है बच्चा, क्या बताता है डायरेक्शन, या मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी हमेशा ऑपोजिट स्पिन करते हैं, एक क्लॉक है तो एक एंटी क्लॉक है, ठीक है। हाँ बोलो कौन है, किसी ने रेज हैंड किया है क्या, हैंड रेज किया अभी नहीं? चलो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, अभी हम क्या पढ़ रहे थे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे को अगर मैं कोई बोले कि भाई टोटल स्पिन निकालो, ठीक है, टोटल स्पिन निकालो, तो टोटल स्पिन निकालने का फॉर्मूला होता है n × ½ अब n क्या होता है मेरा, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं मेरे अनपेयर्ड। अनपेयर्ड क्या होता है, जब हम मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं, पहले एक ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन पहले, हाँ पहले इन दोनों को फिल करेंगे सेम स्पिन से, ठीक है, फिर इसका क्या होगा ऑपोजिट स्पिन से। जैसे मेरा क्या है, मेरे यहाँ पर मान लो 2 है, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल स्पिन क्या आ जाएगा लाइक 2 × 1/2, तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगी 1, ठीक है, टोटल स्पिन क्या हो जाएगी 1 है ना। तो n क्या है मेरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो वेरी गुड, अब मैंने ना स्पिन निकालनी है, ठीक है। अब मेरी जो स्पिन एसोसिएट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड से होती है, किससे एसोसिएट होती है, मेरा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो क्या होता है एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे क्या होता है एक मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएट होता है, ठीक है। तो जब हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है अगर हमको निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, दैट μs स्पिन √n × n+2 × bm, क्या होता है μs n × n+2 bm, bm क्या होता है, n क्या होते हैं मेरे, n बताओ जल्दी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और bm क्या है मेरा बोहर्स मैग्नेटॉन, या फिर यूं समझ लो कि बोहर्स मैग्नेटिक मूवमेंट, bm क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बोहर्स मैग्नेटॉन। हाय रुद्राक्ष, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, चलो ठीक है, समझ आया, पहले तो ये बताओ। यस मैम, बता दिया आपने उसको, क्या मैम बता दिया आपने रुद्राक्ष को, यही है कहीं नहीं भागा वो, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरे को, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही, हाँ अब दिख रही है ना, शैतान गई की ठीक है। अब आएगी हमारी लाइक शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, क्या आएगा मेरा शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब मेरा पहला ऑर्बिटल कौन सा था बच्चा, एस ऑर्बिटल, कौन सा था एस ऑर्बिटल, ठीक है। एस, एस से क्या मतलब होता है मेरा, स्फेरिकल, वेरी गुड, एस का मतलब होता है मेरा स्फेरिकल, ठीक है। मीन्स जो मेरा फर्स्ट ऑर्बिटल होता है उसकी शेप क्या होती है स्फेरिकल होती है, ठीक है। और इस ऑर्बिट में हमारे क्या होते हैं बेसिकली, अब मैं बोलूं कि जो ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल होता क्या है वैसे, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, वेरी गुड एकदम करेक्ट, ठीक है। हाँ
तो ऑर्बिटल क्या होता है? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पर क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अगर मैक्सिमम है तो मेरा जो 5 स्क्वायर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि वो प्रोबेबिलिटी बताएगा जो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ है सबसे ज्यादा, कहाँ मिलेंगे हमको? ऑर्बिटल में। ठीक है ना? तो ये कौन बता रहा था? मेरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसी चीज को बता रही थी ना, दैट साई स्क्वायर क्या है? हाईएस्ट है। तो मेरा क्या होगा? ऑर्बिटल में मिलेंगे मेरे इलेक्ट्रॉन। अगर मेरा क्या है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो मेरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी? नोड, नोड को शो करेगा और 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट। और जो नोड में वो किस पे बनता है? मेरा नोडल प्लेन। ठीक है, नोडल प्लेन। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे किसकी? एस ऑर्बिटल की। ठीक है, अब मेरा जो एस ऑर्बिटल होता है ना, पहले शेप बना देती हूँ। मान लो ये है मेरा, ठीक है, ये मेरा पूरा एस ऑर्बिटल है, पूरा स्फेरिकल शेप में। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एक और बनाया मैंने, ठीक है। मैम अब लड्डू बनाती है, क्या? जलेबी लग रही है, जलेबी। सही बोल रहे हो। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, अब देखो ये मेरा क्या है? ये मेरा 1s ऑर्बिटल है। ये मेरा क्या है? 2s ऑर्बिटल है। ये मेरा क्या है? 3s ऑर्बिटल। ठीक है, अब नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते हैं? जो स्फेरिकल नोड होती हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1। अब देखो, अब मैं बोलूं कि जो 1s होता है इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाएंगी, तो कैसे निकालोगे? 1s में इसका n क्या होगा? मैम n क्या होगा? वन 1। वेरी गुड। इसका l क्या होता है? s का 0 -1। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही 0। और 0 का क्या था साइन स्क्वायर? के मतलब कहाँ है मेरा? मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 वेरी गुड। तो जो मेरा मैंने बोला कि यहाँ पर क्या हो गए, मैंने ना इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर रही हूँ लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बिल्कुल ही 0 है, बिल्कुल ही घट गई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नोड है भैया, और नोड पे तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब जो मेरा 2s ऑर्बिट ले लो, 2s में n की वैल्यू क्या होगी? 2 l की वैल्यू 1 इसमें क्या है? 1। तो ये क्या है? स्फेरिकल नोड कितनी है? स्फेरिकल नोड कितनी है इसमें? 1। अब ये स्फेरिकल नोड है कहाँ? ये जो रीजन है, ये रीजन है मेरा स्फेरिकल नोड, है ना? ये जो मेरा रीजन है ये क्या है मेरा? दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल। ठीक है, ये दो ऑर्बिट्स के जो बीच में जो स्पेस है ना, ये क्या है? स्फेरिकल नोड। अब मैंने बोला कि मेरी क्या है यहाँ पर? मेरी बिल्कुल पहले तो क्या थी? 1s में तो मेरी बिल्कुल 0 थी ना, मिली थी। चलो अब हम आगे बढ़े, थोड़ी सी क्या हुई यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल ही क्या हो गए? मिली नहीं रहे, नोड पे पहुंच गए। अब क्या हो गए? वो इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से आगे बढ़ गए, हाई हो गई। इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ऑर्बिटल में जा रहा है, वो क्या हो गई? हाई हो गई। अब मैंने बोला थ्राइस एस के लिए, थ्राइस एस के लिए क्या होगा? n क्या है? 3, n क्या है? 0 -1। तो इसमें टोटल नोड कितनी हो जाएंगी? 2। तो ये है मेरी नोड, दिस इज नोड, दिस इज ऑल्सो नोड, ये क्या है? नोड। अब इसमें देखो, इसकी देखो, ये पहले यहाँ पर, फिर मेरा यहाँ पर। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स मिले, ढूंढ रहे, नहीं मिल रहे, बिल्कुल 0। फिर से इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे, मिले, नहीं मिले, फिर से 0। इलेक्ट्रॉन्स मिलने के लिए फिर से ऊपर जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? जो मेरा क्या है? 5 स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? यही तो फाइंड आउट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना? तो ये क्या दे रहा है? मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या दे रहा है? मेरा
प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। Quality of अब मेरा 1s में क्या है, मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्या है, ये बिल्कुल नियर टू द न्यूक्लियस है, ये वाला मेरा न्यूक्लियस ये रहा यहाँ पे कहीं, ठीक है, नियर टू द न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो मैंने बोला पहले n के बारे में सुनो, अगर मेरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, जो 1s होता है, फाउंड टू द मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। अगर मैं क्या हूं, जैसे जैसे मेरी नोट्स बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे क्या होती है, जैसे न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होते जाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा 2s में ले लिया, पहले क्या हो गई, पॉसिबिलिटी पहले मैक्सिमम तक पहुंची कि मिला, यहाँ मिले कि हमारे क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिले, फिर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, बिल्कुल ही डिक्रीज कि नोड पे क्या हो गए, मिले ही नहीं, फिर क्या हो गया, फिर से इंक्रीज हो गए, हुई ना प्रोबेबिलिटी क्या हुई, पहले यहाँ से क्या हो गई कि हमें न्यूक्लियस में मिल गई, यहाँ पे मिली, चलो न्यूक्लियस के आसपास मिले, फिर क्या हो गई, बिल्कुल कम, फिर क्या हो गई, बढ़ गई। अब फिर से देखो 3s में क्या थी, पहले हाईएस्ट थी न्यूक्लियस के पास, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, कम, घटती गई, नोड पे क्या हो गया, बिल्कुल जीरो। अब फिर से इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, मेरी नोड आ गई, फिर से घट गई जीरो, अब फिर से फाइंड आउट करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका कहने का क्या मतलब है कि मेरी जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या है पॉसिबिलिटी, जैसे जैसे मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ n बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, एक चीज होती है इंटरमीडिएट रीजन। इंटरमीडिएट रीजन क्या होता है, ये जो रीजन है ना ये, ठीक है, दैट स्फेरिकल, जो स्फेरिकल शेल में जो रीजन होता है जहां पर मेरी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट रीजन, नोडल सरफेस या फिर सिंपल नोड। ठीक है, इसी को तीन चीजें बोलेंगे, इंटरमीडिएट रीजन, ठीक है, नोडल सरफेस या फिर नोड। ठीक है, ये क्या हो गए मेरे, इंटरमीडिएट रीजन, नोडल सरफेस या फिर नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरा स्फेरिकल का, n माइनस l माइनस 1, याद रखना। ठीक है, ओके। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो हमारी s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, इक्वल होती है हर एक डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि क्या होती है, मान लो मैं एक्स वाई जेड एक्सिस पे हूँ, ये मेरा जब स्फेरिकल शेप है तो मेरी क्या होगी, उतने ही मेरे क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे मिलने की पॉसिबिलिटी है, उतने ही मेरे वाई पर, उतने ही मेरे जेड पर, है कि नहीं? क्योंकि ये क्या है, मेरा स्फेरिकल शेप है, तो ये क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है वो सारी डायरेक्शंस में मिलने की, है कि नहीं, है ना? तो इसीलिए जो मेरा 2s ऑर्बिट होता है, जो s सबशेल होता है, वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। ये क्या होता है मेरा, नॉन डायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि एक सिंपल डायरेक्शन, ये ऐसे नहीं बोल सकते कि x डायरेक्शन में मिल रहा है या फिर y डायरेक्शन में मिल रहा है, z डायरेक्शन में मिल रहा है, तो हम बोल लेते हैं कि डायरेक्शनल है, लेकिन ये क्या है, ये तो सारी डायरेक्शंस में है, तो ये क्या हो गया, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल s क्या होता है मेरा, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल क्या होता है, p ऑर्बिटल क्या करता है बच्चा, हाँ, अब मेरा जो p ऑर्बिटल होता है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम होती है 2 लॉज में, मींस ऑपोजिट साइड। क्या होता है, क्यों? इसका शेप क्या होता है, पहले तो ये बताओ, इसका शेप होता है डम्बल शेप की तरह। डम्बल शेप, डबल नहीं, डबल तो डी होता है, डी मींस डबल, डबल डम्बल, पी होता है डम्बल। ठीक है, डम्बल सुने लो, ये लड़के लोग करते हैं ना डबल यस डबल। मैम, तो डम्बल क्या होता है, ये क्या हो गया, ये मेरे हाथ से पकड़ रहे हैं, ये मेरा स्पेस हो गया, ऐसे डम्बल बने होते हैं ना, कुछ ऐसे से होते हैं, है ना? तो ये क्या होता है, ये मेरा p ऑर्बिटल होते हैं। p ऑर्बिटल मींस में क्या हो गए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की पाने की पॉसिबिलिटी होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती है।
आमने सामने ऐसे, अगर x में है तो y में तो z, y, z, x, y में, दो प्लेन में रहेगा हमेशा, ठीक है। हमेशा कौन सी प्लेन में रहेगा? दो प्लेन में, ठीक है। अगर प्लेन पास कर रहा है न्यूक्लियस से, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? नोडल प्लेन। जैसे मेरा ये हो गया, जो स्पेस होता है ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों, क्या ये क्या है मेरी? ये दो क्या है? एक्सिस है, नोड्स है, क्या है? बोलो। अरे रब्बा, बोलो ना, अरे बोलो भैया। मैम एक्सिस। एक्स में एक्सिस ये है। मेरी रेडियल नोड होती हैं, क्या होती है मेरी? इन्हें बोलते हैं मेरा रेडियल नोड। क्या बोलते हैं? रेडियल नोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी होती है कि मिल जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसे बोलते हैं हम नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं हम उसको? नोडल प्लेन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो मेरा p ऑर्बिटल है वो 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, और p मेरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये हो गया px, दिस इज py और pz। ये तीनों क्या होते हैं? इक्वल। इक्वल होते हैं कि नहीं होते, है ना? तो ये क्या हो गए? जो मेरा क्या होता है, जो p ऑर्बिट होता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, इस डिजाइन को बोलते हैं हम डीजनरेट। क्या बोलते हैं? डीजनरेट। when p is equals to x is equals to y is equals to z, मतलब px, py, pz, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या? डीजनरेट। क्या बोलते हैं? डीजनरेट, ठीक है। जो s और p ऑर्बिटल होता है वो मेरा क्या होता है? डायरेक्शनल, या फिर सॉरी s तो मेरा नॉन डायरेक्शनल था, अब मेरा s क्या हो, p हो, क्या हो गया मेरा? p क्या है? डायरेक्शनल। क्योंकि भैया इसमें पता हो कहाँ पे ढूंढेंगे, जैसे मैंने क्या बोला, मेरा x और y है, तो मेरा एक क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मेरा x में है तो ये यहाँ पे मिलेगा, दूसरा क्या है? ये इधर है, तो ये क्या है? डायरेक्शंस दी हुई होती है। इसने बोला कि x y पे है, एक्स वाई रीजन में है, एक्स वाई एक्सिस पे है, तो क्या होगा? ऐसे होगा। अब यहाँ पे बनाया तो मेरे को यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, y है तो मेरे को यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है मेरा? p x y का डायग्राम, ठीक है। तो जो हमारा p ऑर्बिटल होता है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल से क्या होता है? बिलोंग होता है। इसीलिए जो एनर्जीज होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, और इन एनर्जीज को हम जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डीजनरेट। क्या बोलते हैं बच्चा? डीजनरेट। डीजनरेट, ठीक है। हाँ, और ये मैं पहले ही बता चुकी, वैल्यू कहाँ से होती है p की शुरू? -2, -1, 0, +1 एंड +2। वैल्यूज भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब जो हमारा इनकी शेप होती है, इनकी शेप होती है, मैंने बोला कि डी क्या सबसे पहले मेरी क्या थी? सबसे पहले मेरी थी एक्स वाई थी ना। जो एक्स वाई होती है वो एक्स आई एक्सिस पे नहीं होती है, एक्स वाई प्लेन पर होती है, ठीक है। जैसे मेरा ये क्या है? ये एक्स है, ये एक्स है, क्या है ये बताओ ना? वाई है, ये एक्स है, ये क्या है? करते थे ना एक्स वाई, याद है वो स्केल 10th वाला, याद है? अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड प्लेन। ये हमारी एक्सिस होती है, ये हमारा प्लेन होता है, ठीक है। तो मेरा एक्स वाई प्लेन पर है तो मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे। अब ये क्या है मेरा? डी एक्स वाई। अब मेरा बोला डी वाई जेड है भैया। अब मेरा क्या हो गया? ये जेड है, मान लो ये एक्स है, ये मेरा वाई है, तो वाई जेड तो बोला है, तो वाई जेड तो मेरा ये हो गया। अब ये है तो इसके ऑपोजिट में यहाँ पर होगा, ठीक है। अब क्या हो गया? इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये मेरा क्या हो गया? डी वाई जेड, ठीक है। अच्छा, सब में पता है डी वाई जेड हो, डी एक्स वाई हो, डी एक्स स्क्वायर हो, लेकिन सिर्फ एक्सेप्ट एक के, कौन से? डी जेड के अलावा इन सब का शेप क्या होता है? इन सब का शेप क्या होता है बच्चा? डबल डम्बल। वेरी गुड, क्योंकि हम डी ऑर्बिट की बात करें तो इसमें क्या होता है? डबल डम्बल होता है। सबका शेप क्या होता है? डबल डम्बल। लेकिन एक डी जेड स्क्वायर अकेला ऐसा ऑर्बिट है जिसमें जिसकी शेप क्या होती है मेरी? पीनट की तरह होती है, पीनट शेप या फिर शेल शेप होती है, ठीक है। इस तरीके से बनती है, लाइक ऐसे
ऐसे, और मेरा क्या होता है ऐसे घूम, एक रिंग सी बनी होती है इस तरीके से। और ये कौन सा होता है मेरा, dz²। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, डी का कौन सा शेल हो गया मेरा, डी सब शेल के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो इसकी शेप क्या होती है डी वाले की, डबल डम्बल शेप। और एक्सेप्ट dz², इन सब का क्या होता है, डबल डम्बल होता है। सिर्फ dz² का शेप क्या होता है मेरा, पीनट Peanut. या फिर पीनट या फिर पीनट या फिर डोनट। डोनट देखा है ना कैसा होता है, कैसा होता है डोनट, ऐसे रिंग की तरह होना ना, ऐसा होता है ना, बीच में से खाली होता है ना, ऐसे होता है ना, गोल 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 गोल, बीच में Yes, से ma'am. बिल्कुल खाली होता है, ये तो होता है डोनट। देखो डोनट यहाँ पे स्प्रिंकल्स होते हैं दुनिया भर के, है ना, तो ये देखो इसकी तरह शेप हो गया ना ये, तो इसको क्या बोलते हैं, डोनट शेप या फिर पीनट शेल शेप। ठीक है, डोनट शेप या फिर पीनट शेप। ठीक है, अब हम ना कैलकुलेट करते हैं नोड्स को। कैलकुलेट कैसे करते हैं नोड्स को, अब नोड्स क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम कहां पर है। अब जो एस होता है वो तो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल नोड होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे मिलेंगे हमको, मिलेंगे बट नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ पी और डी। पी और डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, ये स्फेरिकल भी होते हैं एज वेल एज मेरा, इनमें क्या होता है, प्लेन भी होते हैं, एंगुलर नोड भी होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था अभी, एक लिया था लाइक, क्या नाम लिया था, रेडियल नोड्स। ये रेडियल नोड्स क्या थी, कौन सी रेडियल नोड्स थी, बोलो बोलो, रेडियल नोड्स बताई थी ना अभी, जैसे ये है, ये क्या है मेरी, ये रही, इन्हीं को तो बोला था रेडियल नोड। ठीक है, या फिर स्फेरिकल नोड, इनको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड किसी भी ऑर्बिट में। तो इनकी जब वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, n माइनस एल माइनस 1, n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, अगर मेरे को नंबर ऑफ प्लेन निकालने हो, मीन्स मेरे को नंबर ऑफ प्लेनर या फिर एंगुलर नोड निकालने हो किसी भी ऑर्बिट में, तो वो क्या होती है मेरी वैल्यू, एल। क्या होती है मेरी वैल्यू, एल। अगर मेरे को निकालने हो लाइक टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिट, तो वो क्या हो जाएगा, n माइनस 1। कैसे, n माइनस एल माइनस 1 माइनस दिस वन एल, एल से n कैंसिल, ये बन जाएगा n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल। ठीक है, एक्सेप्ट किसके, dz²। dz². क्यों, क्योंकि सारे डी ऑर्बिट में 2 नोडल प्लेन्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 नोडल प्लेन, लाइक एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। लेकिन dz² क्या है, ये क्या है, कोई भी नोडल प्लेन नहीं है इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अब Zero. समझ आई, 0 क्यों लिखी थी dz²। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि इस पे कोई नोडल प्लेन होता ही नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 रखी थी हमने। ठीक है, आई थिंक हो गया टाइम तुम लोगों का, इससे ज्यादा तो आज हो नहीं सकता। वैसे मन तो था कि वो प्रिंसिपल भी कराऊं, लेकिन लाइक क्वांटम नंबर ये है कि तुम लोगों का पूरा फिनिश हो गया आज। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर ज्यादा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। Yes, ma'am. तो फिर तो चिड़िया घूमेगी सिर के ऊपर. हाँ बिल्कुल, ये तो सही बोला, फिर ऊपर से निकल जाएगा सब। चलिए और बताइए आप लोग। बढ़िया। अरे हम बात करने के लिए बोले इसको सबसे